हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू स्टडी क्योर यूट्यूब चैनल। तो हम फिजिक्स पढ़ रहे थे और हम लोगों ने थोड़ा थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर लिया था। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा न्यूमेरिकल पार्ट को आज देखेंगे। आज मैं थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस की सीरीज़ लेके आया हूँ। आप लोगों को क्या करूँगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊँगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन को। देखिए जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 microcoulomb due to another small sphere of charge 0.8 microcoulomb in air is 0.8 न्यूटन। मतलब कोई 0.8 न्यूटन के फोर्स के कारण, ठीक है, कोई भी दो फोर्स है, कोई भी दो चार्ज है जो कितने दिए गए, 0.4 माइक्रोकुलम और 0.8 माइक्रोकुलम। ठीक है, तो पूछा गया है क्वेश्चन में, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्पेयर। उन दो स्पेयर के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी। जैसे कोई दो स्पेयर है, एक स्पेयर ये है, एक स्पेयर ये है, ठीक है, इसके बीच में चार्ज कितना दिया गया, 0.4 माइक्रोकुलम का, और इस पर कितना दिया गया, 0.8 माइक्रोकुलम का, ये माइनस में है। ठीक है, इनके बीच की कुछ डिस्टेंस होगी, वो पूछा गया है और आपको फोर्स पहले से गिवन है। ठीक है, तो हम वो फाइंड करते हैं। तो जैसा कि आप पहले से फॉर्मूला पढ़ते आए हैं, ये F बराबर क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ पे आपको दो अलग अलग चार्जेस की वैल्यू दी गई है। ठीक है, तो आप वही पुट कर दीजिए। देखिए 1/4πε0 की वैल्यू कितनी थी, 9 × 10⁻9। ठीक है बच्चों, तो इसको आप पहले इसको ऐसे रिप्लेस कर लीजिए, यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल दीजिए। ठीक है, जैसे आपको सब इसमें गिवन है। ठीक है, तो आप यहाँ से आपको आर स्क्वायर वैल्यू निकालनी है, तो आर स्क्वायर को उधर कर दीजिए ट्रांसफर। जैसे ये क्या हो जाएगा, ये 1/4πε0 है ही है, तो ये क्या हो जाएगा, F इंटू ये 1/4πε0 इधर आ जाएगा, 1/4πε0। ठीक है, F इंटू 4πε0 और बराबर में ये क्या था, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर है। तो यहाँ से जब आप आर स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, इस आर स्क्वायर की, तो कितनी आ जाएगी, Q1 Q2। ठीक है, ये इसका मल्टीप्लाई आर स्क्वायर के यहाँ हो जाएगा, फिर ये इससे डिवाइड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, Q1 Q2 फिर F इंटू 1/4πε0। ठीक है, ये आपका आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगा टोटल। ठीक है, तो ये आपको फाइंड करना है। तो यानी आपका जो आर स्क्वायर निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है, Q1 इंटू Q2। अब देखो सबसे पहले Q1 Q2 की वैल्यू कितनी दी गई है, यहाँ पे Q1 बराबर कितना दिया गया है, उसको आप पहले लिख लो। ठीक है, 0.4 माइक्रोकुलम, तो 0.4 को 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, कुलम में हो जाएगा, माइक्रोकुलम से। तो Q2 बराबर कितना दिया गया था, -0.8 था, तो इसमें भी 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये भी कुलम में हो जाएगा। माइक्रोकुलम से कुलम में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको Q1 इंटू Q2 लिखना है ऊपर। ठीक है, तो Q1 Q2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0.4 इंटू कितना है, 0.8 इंटू 10⁻⁶ में 10⁻⁶ का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10⁻12 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको F की वैल्यू पता है, नीचे F कितना गिवन है, 0.2 न्यूटन, तो आप इसको लिख दीजिए। ठीक है, और ये क्या है, ये 1/4πε0 हो, यहाँ पे 1 तो हाइट रहता है, छिपा है ये, तो ये 1/4πε0, इसकी वैल्यू आपको पता है कितनी होती है ना, 9 × 10⁻9, तो आप इसे लिख दीजिए 9 × 10⁻9। ठीक है, अब इसी को आप सॉल्व कर दीजिए, सिंपल ही तो है ये। ठीक है, अब देखिए ये क्या आएगा, ये 10⁻12 है, ये 10⁻9 है, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 10⁻3 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 10⁻3 इंटू, अब देखिए ये 0.8 में 0.4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.32। ठीक है, 0.4 में 0.8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0.32 आ जाएगा। फिर इसमें किसका मल्टीप्लाई करना है, 9 का, जिसमें आप 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2.88। कितना आ गया, 2.88, और डिवाइड में आपका कितना है, 0.2 है। ठीक है, अब देखिए ये आर स्क्वायर की वैल्यू निकली है अभी। अब देखियो यहाँ से आपको क्या करना है, पॉइंट एलिमिनेट करना है, हटाना है। तो आप ऊपर क्या करो, सबसे पहले ऊपर आप क्या कर दो, ये 2.88 है ना, तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर दो, और नीचे भी क्या कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो होगा क्या बच्चों, अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2.88 में अगर 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, केवल 288 हो जाएगा।
इंटू में 10⁻³ ऐसे रहने दीजिए। अब डिवाइड बाई ये कितना है, ये 2। अब देखिए इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 में, 0.2 में अगर आप 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। फिर एक डिजिट पॉइंट लगाएंगे तो केवल 20 बचेगा। ठीक है, तो 20 को हम कैसे लिखेंगे, 20 को हम ऐसे लिखते हैं 2 × 10 में लिख सकते हैं, 2 पार्ट में ब्रेक करके। तो 2 × 10 में लिख दिया ऐसे, ये इससे कट जाएगा 144 आ जाएगा, और ये 10 ऊपर चला जाएगा। तो 10 ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका, R² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 144 तो ऐसे ही रहेगा, इंटू में ये कितना हो जाएगा बच्चों, 10 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻⁴। तो आप इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे, तो R बराबर निकालेंगे तो ये स्क्वायर रूट में हो जाएगा, वो 144 × 10⁻⁴। ठीक है, अब देखिए 144 का वर्गमूल आपको पता है बच्चों कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, और इसका वर्गमूल कितना, 10⁻²। ठीक है, 144 का वर्गमूल 12 हो गया, इतना हो गया। तो यहाँ से अगर आप R निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 12/100। तो कितना आ जाएगा, 0.12 मीटर, ये डिस्टेंस आ गई। ठीक है, 100 में मतलब 12 में 100 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 0.12 मीटर। ठीक है, तो आपने ये फाइंड कर लिया। तो ये क्या होगा, मतलब इतनी, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्फीयर, तो 2 स्फीयर के बीच में कितनी डिस्टेंस होगी, 0.12। कितना आ गया, 0.12 आ गया। ठीक है, और आपका इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट स्फीयर। सेकंड स्फीयर के कारण फर्स्ट स्फीयर पे कौन सा फोर्स आएगा। अब देखिए बच्चों क्या है, ये क्या है, -0.8 है, ये क्या है, एक तो -8 था, एक क्या है 0.4 प्लस में है। तो इसमें कैसा नेचर का फोर्स आएगा, अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स आएगा। ठीक है, क्योंकि एक क्या है प्लस है, एक माइनस है, तो एक क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। मैंने शुरू में ही बताया था, अगर कोई भी दो चार्ज है, एक प्लस चार्ज है एक माइनस चार्ज है, तो आपस में क्या करेंगे, वो अट्रैक्ट करेंगे। तो हमको इसमें क्या निकालनी थी, केवल समझ लीजिए व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्फीयर, दो स्फीयर के बीच में हमने डिस्टेंस कितनी निकाल दी, 0.12 मीटर। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैंने एक क्वेश्चन ये लिया है तो मैं इसको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन 2 इक्वल पॉजिटिव चार्जेस। दो पॉजिटिव चार्ज हैं, दो इक्वल और पॉजिटिव चार्ज हैं, मतलब जो दो चार्ज हैं वो इक्वल भी हैं। अगर पहला चार्ज क्यू है तो दूसरा चार्ज भी क्या क्यू ही है। ठीक है, उनके बीच में फोर्स कितना लग रहा है, 3.7 × 10⁻⁹ न्यूटन का। ठीक है, वेन दे सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस ऑफ 5 एंगस्ट्रॉम। जब वो 5 एंगस्ट्रॉम के डिस्टेंस से एक दूसरे से दूर किए जाते हैं तो उस पर इतना फोर्स लग रहा है। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम ईच आयन, तो पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉन मिसिंग हो रहे हैं। ठीक है, ईच आयन से। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इसे। सबसे पहले ये सेम फॉर्मूला होता है, F बराबर क्या होता है, के मतलब यही होता है, के मतलब होता है यही है 1/4πε0, यही के होता है। ठीक है, Q1 Q2 है ना, यानी दो अलग अलग चार्ज हैं, लेकिन अपने यहाँ पे क्या लेना है, आपको यहाँ पे क्या लेना है, सेम चार्ज लेना है, दो इक्वल एंड सेम चार्ज। ठीक है, अगर पहला चार्ज Q है तो दूसरा चार्ज भी क्या होगा, Q ही होगा, दोनों Q लेना है। तो हम क्या लिखेंगे आप, Q × Q, दोनों सेम चार्ज लेने, और उनके बीच की डिस्टेंस R²। ठीक है, तो इसमें आपको फाइंड क्या करना था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड करना है। ठीक है, फोर्स नहीं, फोर्स तो दिया गया है, तो वो कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको चार्ज की वैल्यू नहीं पता, क्यू की वैल्यू आप फाइंड करेंगे। फोर्स तो आपको पता है, फोर्स कितना दिया गया, 3.7 × 10⁻⁻⁷ न्यूटन। फोर्स आप क्या लिख देंगे, 3.7 × 10⁻⁻⁹ न्यूटन, ये फोर्स दिया गया है। अब देखो बच्चों ये के है ना, तो अभी के को आप क्या रखो, ऐसे ही रख दो, चाहे के को आप ऐसे ही लिखो 1/4πε0। ठीक है, 1/4πε0, नहीं तो आप कंफ्यूज हो गए। ठीक है, क्यू को क्यू में मल्टीप्लाई करोगे तो क्यू² आ जाएगा, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी दी गई है बच्चों, 5 एंगस्ट्रॉम। अगर 5 एंगस्ट्रॉम को आप मीटर में बदलोगे तो क्या आएगा, 5 × 10⁻⁻10 मीटर, क्योंकि एक एंगस्ट्रॉम में कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो ये क्या हो गया, 5 × 10⁻⁻10 मीटर।
ठीक है बच्चों, अब इसी को सॉल्व करना है। यहाँ से आप क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकाल दीजिए, ठीक है। तो देखिए कैसे निकलेगा ये, इन सभी का इस साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए केवल, ये क्यू स्क्वायर को एक साइड रख लीजिए और सबका मल्टीप्लाई उधर कर दीजिए। ये कितना है 3.7 इंटू 10⁻⁹ था, इंटू ये कितना था 5 इंटू 10⁻⁻10। ये स्क्वायर होता है ना, मतलब यहाँ पे आर स्क्वायर होता है तो आप इसका स्क्वायर भी तो करेंगे, ठीक है। तो ये आर स्क्वायर करेंगे तो ये पूरा आर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आर स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। ये 10 के पावर इसको तोड़ेंगे 10⁻⁻20 हो जाएगा, ठीक है। जब पूरे को इधर ले आएंगे तो ये आ जाएगा। और बच्चों एक चीज और देखो, आप इसका भी मल्टीप्लाई इधर होगा 4πε0 का, ठीक है। और आपको पता है एक बात, 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁹, लेकिन अगर इसका उल्टा निकालेंगे 4πε0 की वैल्यू कितनी होगी 1/9 × 10⁹ हो जाएगी, क्योंकि आप इसका अपोजिट कर रहे हैं तो ये भी अपोजिट हो जाएगा जस्ट, ठीक है। तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 1/9 × 10⁹, ठीक है। ये वैल्यू आप पुट कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये क्यू स्क्वायर इसको यहाँ लिख दीजिए, अब इन सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए। सबसे पहले आप देखिए ये कितना है 3.7 है इंटू 10⁻⁹ है इंटू 25 है इंटू 10⁻⁻20 है, ये कितना आ जाएगा अपॉन में 9 इंटू 10⁻9, ठीक है। अब देखो बच्चों ये 9 ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 10⁻18, ठीक है। अब देखो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लो आप, ये 3.7 है इंटू 25 है, ठीक है। 25 में क्या करो 3.7 में आप 25 को मल्टीप्लाई कर लो, 25 को मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा 15 6 क्या होता है 150, 15 7 175, तो यहाँ पे 5 आ गया और 17 आपका क्या हो गया कैरी हो गया। 15 3 कितना हो गया 75, ठीक है। 75 में 17 जोड़ दीजिए आप, कितना हो जाएगा, ठीक है 92। एक डिजिट में पॉइंट लगा दीजिए आप, कितना आ गया 92.5 आ गया आपका ये, ठीक है। यानी इन दोनों का मल्टीपल कितना आ रहा है बच्चों 92.5, ठीक है। ये 92.5 हो गया। अब देखिए ये 10⁻9 है ना, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻9 हो जाएगा। तो 10⁻⁻9 और 10⁻�9 ये आपस में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ ये 10⁻⁻9 है और यहाँ ऑलरेडी 10⁻�9 है ये, ठीक है। और इसका आगे क्या है 10⁻20। बस आपको कैलकुलेशन का ध्यान देना, ये क्वेश्चन सिंपल रहता है, बस थोड़ा आपको कैलकुलेशन में ध्यान लेना है कि कहीं पे गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अपान में क्या है ये 9 है, नीचे तो 9 है ये, ठीक है। अब आप इसी को सॉल्व करेंगे। अब देखिए सबसे पहले अगर आप इस पूरे को सॉल्व कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 10⁻38 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 9 और 9 18 में 20 जोड़ेंगे तो 38, ठीक है। इनटू में अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए 92.5 है, इसमें आप 9 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा सबसे पहले, ठीक है। फिर 2.5 आप ऐसे इसको नीचे लेंगे तो ये 10 पॉइंट जाएगा, तो कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, ठीक है। हाँ तो ये 10.28 समथिंग हो जाएगा, क्योंकि 10⁻27 होगा तो इसका अप्रॉक्सीमेशन लेंगे तो ये 10⁻28 ले लेंगे मैं यहाँ पे, ठीक है। ये क्या हो गया 10.28 पावर नहीं पॉइंट। ये आप क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहे हैं तो यहाँ से क्यू निकालेंगे आप, क्या हो जाएगा 10.28 इंटू 10⁻38 का स्क्वायर रूट, ठीक है। अगर आप इसका स्क्वायर रूट तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये आपने क्या निकाल लिया, चार्ज की वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है बच्चों। लेकिन आपको क्वेश्चन में पूछा क्या क्या था, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर मिसिंग फ्रॉम ईच आयन, ठीक है। तो ईच आयन से कितने इलेक्ट्रॉन मिसिंग हो रहे हैं, तो आप ये फॉर्म लगाएंगे क्यू इक्वल्स टू, यानी आपने पढ़ा ही है, ठीक है। तो आपने क्या किया, क्यू की वैल्यू निकाल दी 3.2 इंटू 10⁻⁻19। अगर आप यहाँ पे n बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा Q/E हो जाएगा, ठीक है। तो Q की वैल्यू तो आपने निकाल ली है ऑलरेडी 3.2 इंटू 10⁻⁻19। आपको इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है वो तो आपको पता ही है, तो आप यहाँ पे पुट कर दीजिए 1.6 × 10⁻⁹,
ये इससे कट गया, ये 2 बार चला जाएगा, तो कितना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स ये लूज करेगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। हमने आज 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस की सीरीज में। तो थोड़ा बहुत क्वेश्चन आपको भी प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि आपको भी पता है बच्चों बुक में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हैं। ठीक है, हर चैप्टर में लगभग 40 से 45 क्वेश्चन है, तो आप धीरे धीरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप चीज़ों से रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों। थैंक यू।